हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूं एक और न्यू थ्योरम जो कि थ्योरम नंबर 6.6 है, जहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट एक ही थ्योरम के पर लेकिन अलग अलग तरीके से थ्योरम्स पूछी जा सकती है। थ्योरम है लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर कोई लाइन दो सेम लाइन के पैरेलल है तो बताइए कि वो आपस में भी पैरेलल होंगी। जैसे कि अगर ये L है और ये लाइन M है और ये लाइन N है, तीन लाइन आपके सामने दिख रही हैं। अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है तो क्या L N के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो मतलब हमें गिवन क्या है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में गिवन है कि L M एंड N इज आ लाइन। ठीक है, तो L M N एक क्या है? लाइन है। ठीक है, उसके बाद L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है? प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि क्या L पैरेलल होगी N की, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हमें कंस्ट्रक्शन करना है वन ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि है हमारी, समझ लीजिए यहाँ पर के, समझ लीजिए के लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर मैं इसमें ट्रांसवर्सल लाइन डाल देता हूँ, जैसे ये डाल दी मैंने, तो आपको मालूम है एक्सोम से कि ट्रांसवर्सल लाइन जब भी गिरती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल के आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर अगर मैं एंगल 1 डाल दूं और यहां पर एंगल 2 और यहां पर एंगल 3, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रूफ करेंगे सबसे पहले L और M से। तो हमको मालूम है कि L पैरेलल टू M एंड K, जो ये K बनाया है हमने, K जो ये लाइन है, K इज आ ट्रांसवर्सल लाइन। सो अकॉर्डिंग टू एक्सोम ऑफ करस्पॉन्डिंग पेयर्स आर इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहां पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आपको मालूम है 1 और 2 क्या होंगे? आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब उसी तरीके से अगर मैं M और N को ले लूं तो वो भी यही है, M इज पैरेलल टू N एंड K इज आ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको मालूम है जब M N के पैरेलल है तो 2 3 के भी पैरेलल होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको मालूम है दोनों इक्वेशंस को देखते हुए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें साफ पता चल रहा है जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो क्या 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां पर ये क्या लिखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वजह से। ठीक है, अब यहां पर अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं तो हम जानते हैं कि उनकी पैरेलल, उनकी जो लाइंस होंगी वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो इन अबव इक्वेशन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 which show that कि लाइन L is parallel to N। तो यहां से हमें साफ पता चलता है कि क्या पता चलता है कि L N के क्या है? L N के क्या है? पैरेलल है। पता चलता है कि नहीं चलता है? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं
तो हमको मालूम है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। यहाँ पर जब इक्वेशन 1 और 2 लिखो तो यहाँ पर ये भी लिख लेना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई है। तो वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइए। इस जैसी थ्योरम्स को बिल्कुल समझिए, क्योंकि ये थ्योरम से आपके क्वेश्चन बड़े इजीली और बड़े आसानी से निकलेंगे जब मैं इन क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा। बाय बाय।